हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अजय जी, आपके सांसद इमरान मसूद साहब का एक बयान काफ़ी चर्चा में। उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों के लिए एक अलग कानून और अन्य लोगों के लिए एक अलग कानून, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं और आपको भी लगता है कि क्या ऐसी स्थिति है प्रदेश में? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से मोदी जी ने केंद्र की सत्ता अपने हाथ में ली है, प्रदेश की सत्ता योगी जी के हाथ में है, तो निश्चित तौर से ये पूरे देश के अंदर आज मोदी जी हर जगह जितने भी ठीके पट्टे हो रहे हैं, जितने भी सरकारी जितने भी काम चल रहे हैं, कौन कर रहा है? सब गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। गुजरात के लोगों को हर जगह वर्चस्व मोदी जी की कृपा से उनको मिल रही है। अभी बीएचयू के अंदर मुझे पता चला सारा काम गुजरात की कंपनी कर रही है। बनारस में बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का काम कौन किया? अहमदाबाद की कंपनी ने काम किया। पूरे देश के अंदर ये गुजराती कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरा काम सड़क से लेकर, ठेके से लेकर, क्रूज से लेकर, पूरे देश में जितने भी काम हो रहे हैं सब गुजराती कंपनियां कर रही हैं। तो निश्चित तौर से चीज़ें चल रही हैं जो उनके जहाँ से उनको फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ से उनको पैसे वो कमा रहे हैं और सरकार को दे रहे हैं। मोदी जी पैसा बांटकर विधायक और सरकार बना रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो निश्चित तौर से चीज़ें ये बढ़ावा दे रहे हैं मोदी जी और योगी जी। बीजेपी नेता सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान काफ़ी सुर्खियों में। उन्होंने राहुल गांधी पर एक टिप्पणी की है और कहा है कि खालिस्तानी आतंकी का समर्थन करने वाला, एक विचारधारा को मानने वाला एक व्यक्ति था। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल जी का ऐसा कोई बयान मैंने नहीं सुना। राहुल जी का नहीं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर उन्होंने टिप्पणी। तो निशिकांत दुबे तो मैं समझता हूँ कि उस लायक है ही नहीं कि मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करूँ, क्योंकि वो आदमी पूरी तरीके से देश के मतलब जो बड़े क्या बोला जाता है, एक बड़ा नाम है जिनका, ब्रोकर्स, उसमें ही लोग शामिल हैं। पूरे देश के अंदर ये अलग अलग तरीके से अपना सारा काम करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी के ऊपर, ऐसे व्यक्ति कोई भी टिप्पणी करे, मैं समझता हूँ कि उस पर हमें कुछ नहीं कहना। बरेली मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा था, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी ने इस पे कहा है कि हम सच्चाई दिखाना चाहते थे, हम जानना चाहते थे कि वहाँ पर हकीकत क्या हुई और हमें मिलने नहीं दिया गया। नहीं, हमारा प्रतिनिधि मंडल तो पहले ही 30 तारीख को ही मैंने बना दिया था। इमरान मसूद जी के नेतृत्व में, हमारे दानिश अली जो हमारे एक्स एमपी हैं, इमरान मसूद जी, उनके नेतृत्व में, हमने जो एक्स एमएलए संजय कपूर जी, हमारे गजराज सिंह जी, उन सबके नेतृत्व में मैंने बनाया था। कहीं जाने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से जहाँ भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, हमारा डेलीगेशन जा रहा है और हम मजबूती से वहाँ उनकी बात उठाने के लिए दमदारी के साथ खड़े हैं। अब जहाँ भी इस तरह के अत्याचार अन्याय हो रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता डटकर खड़ा है और निश्चित इनकी सारी जो सच्चाई दबाना चाहते हैं, हम निश्चित तौर से निकाल ले आएंगे। चाहे वो संभल की घटना हो, चाहे बरेली की हो, चाहे जहाँ पर बहराइच की हो, जहाँ भी घटनाएं घटी, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया है कांग्रेस का और मजबूती के साथ इनकी बातों को हमने बाहर निकाला है। बिहार के चुनाव प्रचार प्रसार में अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर रणनीति तैयार होनी चाहिए। वहाँ के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस समय सुर्खियों में है। उनसे पूछा जाता है कि कब उन्होंने 10वीं 9वीं पास की है, इसका वो जवाब नहीं दे पाते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये विषय बिहार के लिए बेहद गंभीर है? बिहार में आप देख सकते हो कोई विकास हुआ नहीं। मैं व्यक्तिगत किसी की बात क्या करूँ, पूरी सरकार आज फेल हो चुकी है। गुंडा राज, हॉस्पिटल में घुस के गोली मार देना, घर से उठा ले जाना, पूरे प्रदेश के अंदर न स्कूल है, न शिक्षा है, कोई व्यवस्था नहीं है, जंगल राज चल रहा है। नीतीश कुमार अब उनको अपने होश ही नहीं रहता है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी सरकार आज एकदम बर्बादी की तरफ है। पूरे बिहार को इन लोगों ने बर्बाद किया। मैं बिहार के लोगों से आग्रह निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द इनसे छुटकारा पाइए। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो पूरी यात्रा की है, राहुल जी के प्रति लोगों का जो प्यार पूरे देश में उमड़ा है, बिहार में उमड़ा है, आप पूरी ताकत के साथ गठबंधन के साथ खड़े होइए और निश्चित तौर से वहाँ एक स्वच्छ और एक साफ सुथरी सरकार उनको मिलेगी। एक अंतिम सवाल, आज महिला विश्व कप मैच में भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं, लेकिन एक विषय और भी सुर्खियों में है कि दोनों देशों के जो खिलाड़ी हैं हैंडशेक नहीं करेंगे। फिर से यह विषय सामने आ रहा है। अरे भाई, आप ये देखो, खेल तो रहे हो ना, खिलवा क्यों रही है सरकार? प्रश्न ये है। हैंडशेक करना, गले मिलना, उसकी बात नहीं हो रही है। आपको खेलना ही नहीं चाहिए। एक तरफ आपके सेना के बड़े अधिकारी, सेना के लोग आज जिस तरीके की बात उन्होंने कल परसों में कहा है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ये जो
पैसा कमाने के लिए मैच हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से मैं तो नहीं कहूँगा कि सट्टेबाजी का जो खेल हो रहा है ये बंद होना चाहिए। देश को इस तरीके की चीज़ों में पैसे कमाने के लिए मत ढकेलिए और केवल अपने जो गुजरात की पूरी टीम लगी है उसको प्रमोट करने के लिए अमित शाह का जो बेटा जो जय शाह आज पूरी तरीके से वो कमाऊ पूत बन गया है मोदी जी का, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें रोकनी चाहिए, तत्काल इसको निरस्त करना चाहिए। और कोई न हैंडशेक की ज़रूरत है न खेल की ज़रूरत है। जब हमारे रिश्ते सामान्य होंगे तो खेल होगा और खिलाड़ियों का सम्मान होगा। तो तमाम विषयों पर बातचीत की है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।